प्यारे भैया बहन, आपकी स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, पाठ 1 कब, कहाँ और कैसे, इसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। भारत के प्राचीन और मध्यकालीन युग के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम लोग भारत आधुनिक युग के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके जीवन तथा सैन्य घटनाओं के साथ लोगों के जीवन के विषय में जानेंगे। इस पुस्तक में भारतीय समाज, शिक्षा प्रणाली, तकनीकी में प्रगति, कलाओं, स्थापत्य और साहित्य कलाओं का वर्णन करेंगे। इसी के विषय में हम सभी जानेंगे। जो आपको श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसे देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इतिहास का अर्थ। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये 2 शब्द कौन कौन हैं? इति और हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई और हास का अर्थ होता है कहानी। यानी बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं। जो कहानी बीत गई है, जो घटना समाप्त हो गई है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास पूर्व के लोगों, स्थानों और घटनाओं के क्रमबद्ध लिखित विवरण है। इसको एक सिस्टम से, एक क्रम से लिखा गया है। यही इतिहास है। इसी को हम इतिहास कहते हैं। देखिए, इतिहास के लिए एक कालक्रम है, एक पद्धति है, एक सिस्टम है जो हमारे लोगों के जीवन शैली, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, उनकी संस्कृति और व्यवसायों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का भी चर्चा करता है। यही इतिहास है। इस सब विषय में हमको बताता है, इस सब विषय में हमको क्रमबद्ध अध्ययन कराता है। हम जो हमारा समाज है, इसके विषय में हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। एक तिथिवार इसका अध्ययन करते आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अब बताएंगे आपको कि इतिहास में तिथियों का महत्व क्या है। देखिए, इतिहास और तिथियों का संबंध एक साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिथियों के बिना इतिहास नहीं और इतिहास के बिना तिथि नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ऐसे कहा जाए कि इतिहास और तिथि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तो कोई गलत नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी घटना है, एक तिथि, एक निश्चित तिथि पर घटती है, एक निश्चित तिथि के अनुसार होती है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो एक निश्चित तिथि पर नहीं घटी, वो एक लंबे समय तक, लंबे तिथियों तक घटती रही। जैसे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य। देखिए, बहुत सारी घटनाएं रही जो एक लंबे तिथि के घटते आई, लंबे तिथि तक चलते रही, चलते चली गई। हम आपको आगे बता रहे हैं कि आधुनिक युग में प्रमुख घटनाएं कौन कौन हैं। इसको आप बोर्ड पर देखेंगे। ये सारे मुख्य बिंदु बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप इसको क्रमशः अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। देखिए, आधुनिक की पहली घटना है ब्रिटिश कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। दूसरी है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरी है ब्रिटिश राजस्व और प्रशासनिक नीति। चौथी है औद्योगिकरण का विकास। पांचवा है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
उसके बाद है नवीन शिक्षा प्रणाली, उसके बाद है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके बाद है राष्ट्रवादी प्रेरक तत्व और अंत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अथवा स्वतंत्रता आंदोलन। ये आधुनिक युग के यानी भारत के आधुनिक युग के ये प्रमुख घटनाएं हैं। ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं एक निश्चित तिथि के अनुसार नहीं घटी है। इस घटना को घटने में एक लंबा समय लगा है और लंबे समय से ये घटना घटते आगे की कालक्रम को तय किया है, आगे की ओर बढ़ गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आधुनिक काल विभाजन। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत ने इतिहास के काल को 3 भागों में बांटा है। पहला है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उनके अनुसार 3 प्रकार के थे। अन्य इतिहासकारों के अनुसार इतिहास के 3 भाग हैं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। दूसरे भी इतिहासकारों के अनुसार यह काल 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी जैसे जैसे इतिहासकार आए अपने विचार के अनुसार इस काल को बांट दिए, लेकिन सभी ने इसको 3 ही भागों में बांटा है। यह बड़े ही संयोग की बात है। हम आपको आधुनिकता का अर्थ बताते हैं कि आधुनिकता का अर्थ होता क्या है। आधुनिकता जो हम अभी जी रहे हैं, जिस समय में अभी हम चल रहे हैं, यही आधुनिकता है। लेकिन इस आधुनिकता का अनुसार केवल वर्तमान समय को जान लेना ही इतिहास नहीं है। इसके लिए एक कालखंड निर्धारित किया गया। हमारे इतिहासकारों ने इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित किया और उन्होंने बताया कि 700 ईस्वी से पूर्व का जो समय था वह प्राचीन काल था। 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक का जो समय था वह मध्यकालीन युग था और 1750 के बाद जो समय अभी चल रहा है यह आपको आधुनिक युग है। यानी 1750 के बाद जो भी घटनाएं घटी वह आपको आधुनिक युग की घटनाएं हैं। इन 1750 के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में ही किया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक की जो घटना को हम बताए हैं, ये सारी घटना आधुनिक युग में हुई है, आधुनिक काल में घटनाएं घटी है। और इन सारी घटनाओं को हम एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किए हैं। ये घटना क्या है, एक के बाद एक क्रमवार घटती है और क्रमवार जब हम इसको लिखते हैं और इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, यही एक तौर पर जाना जाए इतिहास है। इसके बाद हम आपको बताते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, हम किसको कहेंगे उपनिवेशवाद? एक देश के द्वारा दूसरे देश पर कब्जा कर लेना ही उपनिवेशवाद है। एक देश दूसरे देश पर अगर कब्जा कर लेता है उसका उपनिवेश हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और धीरे धीरे यहाँ पर अपना महल खड़ा किया, अपना व्यापार बढ़ाया, साथ ही साथ यहाँ के नवाबों को, यहाँ के राजाओं को हरा करके अपना राज्य स्थापित किया। राज्य स्थापित करके यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और नियंत्रण स्थापित करके जब अपनी गति को आगे दिया, यही उपनिवेशीकरण है। इसी को हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी उपनिवेश हो गया, भारत जो है ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश हो गया, यहाँ वो अपना काम करने लगी, उसका शासन हो गया, हम उसके अधीन हो गए, उसके गुलाम हो गए, उसके अनुसार चलने लगे। यही उपनिवेशीकरण है, यही उपनिवेशवाद है। तो आज के लिए इतना ही।
कल अब हम आपको दूसरे वीडियो में दूसरे चीज़ लेकर के उपस्थित होंगे, लेकिन चलते चलते आपको होमवर्क देते हैं। आप होमवर्क नोट करेंगे, इसको हल करेंगे। इतिहास का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्री और इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक युग को कितने भागों में बांटा गया है? भिन्न भिन्न इतिहासकार भिन्न भिन्न तरीके के दिए हैं, तो उनके अनुसार आधुनिक युग को हम कितने भागों में बांटे हैं। एक और प्रश्न आपको, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? ये तीनों प्रश्न आप लिखेंगे और फिर इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप हमसे टेलीफोनिक या फिर मैसेज करके आप हमसे संबंध स्थापित करेंगे। धन्यवाद।